चंद्रयान-3 चंद्रमा पर 23 अगस्त को लैंड कर सकता है। इसरो के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 बुधवार की शाम लगभग 6 बजे चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके बाद से वैज्ञानिकों का असली काम शुरू करेगा। चंद्रयान मिशन के 3 चरण हैं। पहला, चांद की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, रोवर प्रज्ञान को चांद की जमीन पर उतारना। तीसरा, डाटा जुटाना और भेजना। चांद का एक लूनर डे यानी चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। वैज्ञानिकों की कोशिश होगी कि वो रोवर के जरिए चांद से भारी संख्या में भेजे जा रहे डेटा को देखें। ये डेटा लैंडर से भेजा जा रहा होगा। चांद की सतह पर उतरते के लगभग 4 घंटे तक लैंडर पूरी तरह स्थिर रहेगा। इसके बाद विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल मुड़ जाएगा, जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप यानी उतरने के लिए रास्ता खुल जाएगा। विक्रम को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से बनाया गया है ताकि रोवर को नुकसान ना पहुंचे। रोवर का नाम प्रज्ञान है। ये 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें लेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चलेगा। इस दौरान कैमरों की मदद से प्रज्ञान चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। प्रज्ञान चांद के मौसम का हाल पता करेगा। इसमें ऐसे पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी दे सकेंगे। ये आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को भी पता लगाएगा। जैसे जैसे प्रज्ञान आगे बढ़ेगा, वह भारत और इसरो की पहुंच को दिखाएगा। प्रज्ञान को ऐसे बनाया गया है कि वो चांद की सतह की जानकारी जुटा सके। प्रज्ञान इन जानकारियों को जुटाकर लैंडर तक पहुंचाएगा। चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर के पास 2 हफ्तों को समय होगा। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है और ये लैंडर ही होगा जो धरती पर डाटा भेज रहा होगा। इसरो का कहना है कि चंद्रयान-2 ऑर्बिटर का भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 21 अगस्त को चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने लैंडर से सफलतापूर्वक कम्युनिकेशन किया था। विक्रम और प्रज्ञान को चांद के 1 दिन यानी धरती के 14 दिनों तक काम करना है। अगर इससे ज्यादा की अवधि तक चंद्रयान-3 को टिकना है तो उसे चांद की ठंडी रात यानी -238 डिग्री सेल्सियस के साथ सुरक्षित रहना होगा। इसरो प्रमुख ने कहा है कि ऐसी संभावनाएं हैं कि विक्रम और लैंडर शायद एक और दिन काम कर सकें। चंद्रयान-3 अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत होगा।